कुछ ऐसी चीजें जिनको अगर हम सही ढंग से करते हैं तो हमें तो अच्छा लगता ही है, क्योंकि हमने की होती हैं, साथ ही साथ जो देखते हैं वो तारीफ के पुल बांध देते हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम। स्वागत है मेरे चैनल में। आज आपके साथ इतनी अमेजिंग किचन टिप्स शेयर करूंगी जिनका इस्तेमाल करके आप अपने घर के बहुत सारे बिगड़े हुए काम इंस्टेंट ठीक कर सकते हैं। और इन टिप को शायद ही आज से पहले आपने देखा होगा। तो चलिए बिना देर करे हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, एक लाइक करके मुझे मोटिवेट जरूर कर दिया करें। तो चलिए बिना देर करे हुए आज की पहली टिप देख लेते हैं। और ये टिप है हमारी बर्फ को लेके। अधिकतर क्या होता है, जब हम ज्यादातर सफर में कहीं आते जाते हैं या फिर घर में कोई ऐसी डिश बना रहे जिसमें आइस की ज्यादा जरूरत है, तो हम इस तरह के बड़े बड़े बर्तनों में बर्फ जमा देते हैं। अब ये आइस जम तो जाती है, लेकिन इतने बड़े बर्तन से आइस निकालना थोड़ा सा हार्ड रहता है। तो इसके लिए आपको एक छोटी सी टिप अपनानी है। आपको लेना है एक बड़ा बर्तन और इस पानी वाले बर्तन के ऊपर ये जो आइस का बर्तन है ना, उसको रख दें केवल 5 मिनट के अंदर। आप देखेंगे कि ये पूरी आइस अपने आप बर्तन को छोड़ देगी। और ये देखिए, केवल 2 मिनट पानी में रखने मात्र से ही आइस ने पूरे बर्तन को छोड़ दिया। तो बाउल अलग हो गई और आइस हमारे हाथ में आ गई। तो आज के बाद जब भी आप किसी बड़े बर्तन में इस तरह आइस जमा रहे हैं तो ये तरीका जरूर अपनाएं, जिससे बर्तन भी खराब नहीं होगा और आइस भी आसानी से निकल जाएगी। होप करती हूँ छोटी सी टिप थी लेकिन आपको बहुत ज्यादा पसंद आई हो। चलिए देख लेते हैं आज की सबसे बढ़िया और यूजफुल टिप। और ये टिप है एक ऐसी रेमेडी के ऊपर जिसको आप जरूर इस्तेमाल करेंगे और आपको 100% रिजल्ट भी मिलेगा। मैंने यहाँ पे एक छोटी कटोरी ले ली है, उसमें डाला है आधा चम्मच नारियल तेल और यहाँ पे अब मैंने ले लिया है विटामिन ई का कैप्सूल। अब हमको थोड़ा सा इसमें छेद कर देना है या फिर आप किसी सीजर वगैरह से कट कर लें और इस तरह इस कोकोनट ऑयल में कैप्सूल को मिक्स कर दें। अब हमको हाथ से ही इस तेल और विटामिन ई के कैप्सूल को इस तरह से मिक्स कर लेना है, जिससे क्या होगा, हाथ से हम कोई चीज मिक्स करते वो चीज वार्म होती हो और ज्यादा फायदेमंद हो जाती है। अब हमको लेना है एक बेलन। तो आपके घर में जो भी बेलन एक्स्ट्रा हो जिसको आप रोटी बनाने में यूज नहीं कर रहे, उस बेलन का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने ये जो मिक्स करके रखा था ना विटामिन ए का कैप्सूल और साथ ही साथ कोकोनट ऑयल, तो ये दोनों चीजें हमको इस बेलन में लगा देनी है। बहुत ज्यादा इसको ऑयली नहीं करना, बस हल्का हल्का बस इसी तरह का लगाना है। अब हमको चलना है अपने बालों की तरफ। तो आपको इस बेलन को ऊपर से नीचे की साइड इस तरह से बालों में घुमा देना है। अब अगर आप 2 से 3 बार इस प्रोसेस को अपने बालों में अपनाते हैं तो आप यकीन मानिए बालों में इतनी गजब की साइन आएगी। आप जहाँ भी जाएंगे ना, बाल खोल के सब आपको देखते रह जाएंगे और आपसे आपके बालों का इतना सिल्की, इतना हेल्दी होने का राज पूछेंगे। लेकिन उनको पता ही नहीं होगा कि हमने घर में केवल छोटी सी चीज से इतने बढ़िया अपने बाल कर लिए। सच में आप एक बार इस टिप को जरूर आजमाइएगा, आपको रिजल्ट इंस्टेंट मिलेगा। तो आज के बाद जब भी आप कहीं गेट टुगेदर के लिए बाहर निकलें तो आप इस टिप को जरूर फॉलो करें, सब आपको देखते रह जाएंगे। होप करती हूँ ये टिप आपको बहुत ज्यादा यूजफुल लगी हो। अब हम देख लेते हैं अपनी बहुत ही अमेजिंग और आज की सबसे यूजफुल टिप। और इस टिप को आप जरूर आजमाइएगा, आपको इसका भी बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है। इसको मैं हमेशा यूज करती हूँ। तो इसके लिए हमको चाहिए एक स्प्रे बोतल। तो इस तरह की जो गुलाब जल की बोतल होती है, तो उसमें से बहुत सारी बोतल स्प्रे वाली आती है। मैं फेंकती नहीं हूँ क्योंकि मैं इस तरह इसको यूज कर लेती हूँ। तो आप अपने घर पे रखी हुई कोई भी स्प्रे बोतल ले सकते हैं। अगर स्प्रे बोतल नहीं है तो आप इस तरह की गुलाब जल की बोतल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमको इसी के साथ चाहिए विटामिन ई का कैप्सूल। तो ये 2 तरह के विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं, इसमें से जो भी आपके पास हो आप उसका आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, मेरे पास एक बोतल है स्प्रे वाली और एक नॉर्मल बोतल है। तो ये भी बोतल गुलाब जल की थी, खाली हो गई, मैंने रख लिया। और ये दोनों बोतल 100-100 ग्राम की हैं। तो आज हम 100 ग्राम एक ऐसी चीज बना के तैयार करेंगे जो आपको बहुत ही रिफ्रेशिंग फीलिंग देगा, आपका चेहरा चमका देगा, आप इतने ग्लो करेंगे कि आप खुद हैरान होने वाले हैं। और इसके लिए आपको कोई बाहरी प्रोडक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, बस मेरी बताई हुई ये एक चीज जरूर यूज करें और आप खुद हैरान होने वाले हैं। तो आपको नहाने के बाद एक बार अपने फेस में इसको अप्लाई करना है। तो ये देखिए, मैंने ये गुलाब जल दूसरी बोतल में आधा डाल लिया, अभी मैं पूरा डालूंगी। आधा पहले हम डाल लेते हैं, बाकी चीजें इसमें ऐड करेंगे, उसके बाद हम और गुलाब जल इसमें भर देंगे। तो ये देखिए, मैंने एक विटामिन ई का कैप्सूल लिया, यहाँ पे मैं 2 विटामिन ई के कैप्सूल यूज करूंगी। तो अगर आप ये रेमेडी 50 ग्राम बना रहे हैं तो 1 विटामिन ई का कैप्सूल जाएगा। अगर आप पूरी बोतल भर रहे हैं तो 2 विटामिन ई के कैप्सूल जाएंगे। आपको विटामिन ई का कैप्सूल अंदर से तो खाली करके इसमें डाल ही देना है, साथ ही साथ
ये कैप्सूल भी इसी में डाल देना है। उसका फायदा आपको मैं बाद में बताऊंगी। अब हमको लेना है एलोवेरा जेल। तो आप ये किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन घर में जो एलोवेरा उगता है उसका इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करना, क्योंकि अगर आप उसको यूज करेंगे तो ये लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। आपको फ्रिज में रख के 3 से 4 दिन के अंदर ही खत्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने वापस एक विटामिन ई का कैप्सूल लिया और इसको भी मैंने इसी में पूरा तेल निकाल के डाला, साथ ही साथ ये कैप्सूल भी डाल दिया। अब ऊपर से मैं पूरा इस बोतल को भर देती हूँ। ये देखिए, अब हमको इसका ढक्कन बंद करना है और आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा दिख रहा है। अभी आपको लग रहा होगा कि मैंने इसमें कैप्सूल पूरे डाल दिए, इसका क्या होगा, तो बस आप जादू देखते जाइए। अब हमको इस बोतल को सेक कर लेना है, देखिए इस तरह से, जिससे कि हमने इसमें एलोवेरा डाला, विटामिन ई के कैप्सूल डाले, सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब आप जब भी सुबह मुंह धोते हैं, नहा के आते हैं, तो आपको इस तरह अपने फेस पे स्प्रे कर लेना है, जिससे आपका फेस कभी भी ड्राई नहीं होगा। कई लोगों का फेस बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है, स्किन खिंची खिंची महसूस होती है, तुरंत आपको कुछ लगाने की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप इस टाइम पे इस स्प्रे को अपने फेस में डालते हैं तो आप एक लंबे टाइम के लिए फ्रेश फील करेंगे। साथ ही साथ इसमें इतनी शाइन होती है कि सच में देख के लगेगा आपने बहुत महंगे से प्रोडक्ट अपने फेस पे अप्लाई कर रखे हैं। और ये जो हमने इसमें कैप्सूल डाले थे ना, तो ये केवल 10 मिनट के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे और जिससे इसका कलर देखिए कितना बढ़िया हो जाएगा। ये देखिए केवल अभी 10 मिनट हुए हैं और ये कैप्सूल कितने अच्छे से डिजोल्व हो गए और साथ ही साथ इसका कितना बढ़िया कलर आया है। विटामिन ए के कैप्सूल अंदर से तो फायदा करते ही करते हैं, साथ ही आप अगर इस तरह की कोई भी चीज बना रहे हैं तो पूरा कैप्सूल उसमें आप डाल के उसको जरूर यूज करें। अब आप देखेंगे थोड़ा सा स्प्रे करते ही कितनी बढ़िया साइन आ जा रही है। तो ये हमेशा आप बना के रखें, आप इसको 12 महीना कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके चेहरे को एक फेशियल जैसी चमक देगा। साथ ही साथ अगर आपको सनबर्न होने की ज्यादा प्रॉब्लम है तो उससे भी राहत मिलेगी। होप करती हूँ ये टिप भी पसंद आई हो। चलिए देख लेते हैं एक और यूजफुल और अमेजिंग टिप। ये कुछ मैंने पॉलीथीन ले ली है। हम अधिकतर जब मार्केट जाते हैं तो शॉप से इस तरह की पॉलीथीन में कोई ना कोई चीजें लेके आते हैं, तो इनको हम ज्यादातर फेंक देते हैं, लेकिन आज हम इस तरह की पॉलीथीन का एक बढ़िया यूज करने वाले हैं। अगर आपके पास व्हाइट कलर की पॉलीथीन है तो इसको कभी भी मत फेंकें। इसका आज मैं एक ऐसा इस्तेमाल बताऊंगी जिसको देखने के बाद सच में आप चौंक जाएंगे। तो हमको लेना है एक पॉलीथीन। इस टिप के लिए हमको केवल व्हाइट पॉलीथीन की जरूरत है। तो अगर दूसरी कलरफुल पॉलीथीन है तो उसको आप हटा दीजिए, व्हाइट कलर की पॉलीथीन रख लीजिए। अब हमको इस पॉलीथीन को एक गहरे बर्तन में इस तरह से रख देना है और इसमें डालना है पानी, जिससे कि ये भी आसानी से पता चल जाएगा कि पॉलीथीन कहीं से फटी वगैरह तो नहीं है। तो मैंने यहाँ पे 2.5 गिलास पानी इस पॉलीथीन में डाल दिया। पानी आप पॉलीथीन कितनी बड़ी है उस हिसाब से कम ज्यादा डाल सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल भी लीकेज नहीं है पॉलीथीन। अब हमको इसमें डालने हैं कुछ कॉइन। तो यहाँ पे 1 रुपए का सिक्का होता है जो सिल्वर होता है और 5-10 रुपए के जो कॉइन होते हैं वो गोल्डन होते हैं। अब हमको यहाँ पे 1-1, 2-2 रुपए के 2-3 सिक्के डाल देने हैं। साथ ही साथ जो 5 रुपए का और 10 रुपए का पीला कॉइन होता है ना, उसको भी 2 से 3 कॉइन यहाँ पे ऐड करनी है। ये देखिए इस तरह से। अब हमको इस पॉलीथीन में एक गांठ लगा देनी है, जिससे कि पॉलीथीन का पानी बाहर न गिरे। ये देखिए परफेक्ट। इस पॉलीथीन में केवल आपको एक चीज ही देखना है कि ये पॉलीथीन लीकेज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पूरा पानी निकल जाएगा, तो फिर हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये देखिए इसमें आपको एक रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा। जैसे मैं पॉलीथीन घुमा रही हूँ तो आपको सिल्वर और गोल्डन कलर के दोनों कॉइन अच्छे से चमकते हुए दिख रहे होंगे। अब हमको चलना है अपने किचन की तरफ या फिर डोर की तरफ, जहाँ से भी आपके घर में छोटी छोटी सी मक्खियाँ, कीड़े मकोड़े घर के अंदर घुस रहे हैं। किचन में ज्यादातर ये प्रॉब्लम होती है, या फिर जहाँ भी हमारी डस्टबिन रखी रहती है उसके आसपास छोटी छोटी मक्खियाँ घूमती रहती हैं। तो आपको इस पॉलीथीन को टांग देना है, लेकिन आपको याद रखना है कि इस पॉलीथीन में सीधा सूरज की लाइट पड़े या फिर अपनी जो बल्ब वगैरह है ना उनकी लाइट पड़े, जिससे कि ये सिक्के रिफ्लेक्ट होंगे और घर में मक्खियां आने की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। कई बार आपने इसको कसाई शॉप में बाहर टंगे हुए देखा होगा, वो इसीलिए टांगते हैं जिससे कि शॉप के अंदर कीड़े मकोड़े मक्खियां ना आ सकें। होप करती हूँ सारी टिप बहुत यूजफुल लगी हो। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।